श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 91 से दोहा संख्या 101 तक, जिसमें वर्णन केवट का प्रेम और श्री राम सीता लक्ष्मण को गंगा पार जाना। जय श्री राम। कैकई नंदन मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जही रंग द्वंदन जान की है सुख अवसर दुख दीन। कैके राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय में दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषादु निषादई भारी, राम सिय मई शयन नियारी। वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुटिल कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर विषाद जी को बहुत दुख हो रहा है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रच सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कृत्य भोग सबुद भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी वाणी में कोमलवाणी में बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरणो जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। संयोग वियोग मिलन बिछुड़ना, भले बुरे मित्र शत्रु और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनुपुर परिवारू, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिय गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान है। परमार्थतः ये नहीं है। सपने वोई भिखारी नपुर अंकुनाक पति होई, जागे लाभ नहानि कछूत मि प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए और कंगाल स्वर्ग का वासी स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को भी हृदय में देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काबुई बात न दे दोसु। मोहनि सा सब सोवनिहारा, देखिए सपने अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को व्यर्थ में दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जहाँ नहीं तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विभागा। इस जगत में रात्रि में योगी लोग जागते हैं और परमार्थी हैं, और प्रपंच मतलब शायिक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरणे अनुरागा। सखा परम परमार्थ येहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से
श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही भेदा। श्री राम परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख, स्थूल दृष्टि देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब प्रकार के विकारों से रहित और वेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेत नेत कहकर निरूपण किया करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपा श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण और गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके अनेक लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सका समुझियस परिहर मोहु, श्री रघुबीर चरण रत होवु, कहत राम गुण भाभिन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरण में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जग गए। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगवाया और छोटे भाई श्री लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कहा कर जोरी बचन अति दीना, नाथ कहो वस कौशल नाता, रहे रतु जाऊ राम के साथा। उनके हृदय में अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया, उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुर सरियन वाई, आने फेरी बेगी दो भाई, लखन राम सिय आने फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। बल दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नपयस कयऊ गोसाई जस, कही करो बलि सोई, कर बिनती पायन परऊ, दीन बाल जिमिरोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वैसा करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करि की जय सोई, जाते अवध अनाथ न होई, मंत्री न राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया, हे तात, आपने जो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सिबदीच हरिचंद नरेता, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यु सही संकट नाना। शिव दधीच और महाराजा हरिश्चंद्र धर्म की रक्षा के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म की रक्षा किया, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना,
मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे त्यों पुर अपजशु उठावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में मेरा अपयश हो जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का काहू, दिए उतर फिर पातक लाहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गई कई कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कौन्यू बात कहे, तात करिय जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुण्य पितु समति हित मोरे, विनती करहु तात कर जोरे। सब विद सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों को सोच में दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपरिजन बिकल विषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत जी का संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कही जन जाई। कासु मंत्र पुण्य भूप संदेशु, कही न सकी सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का ये संदेश न कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबरी तुम्हें करनिया। न तरु निकट निपट अवलंब बीना, मैं न जियब जिम जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मैं के चतुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तहाँ तब रही सुखे नसिया, तब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ चाहें वहाँ सुख से रहेंगी। बिनती भूप की न जई भांति, आरत प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निदाना, सियहि दीन सिक कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह से जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वो दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिताजी का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार की सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू, फिरही तक सब कर मिटे खबारू। सुन पति बचन कहति भय देहि, सुनो प्राणपति परम स्नेहि। उन्होंने कहा कि तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुर परिजन और कुटुंबी सब की चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु जज रहत छाछ जिमिछेकी। प्रजा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई।
हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग हो सकती है, रोकी जा सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति प्रेम मय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पित ससुर सहित हितकारी, उत्तर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री जी से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। आरती बचन मुख भयो, बिलगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगिनात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव बिलास मैं डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पदमी पीठा। सुख निदान यस पितु गृह मोरे, पिया विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी, जिनके चरण कमलों की चौकी में सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्र वही को चल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभावु। आगे वही जही सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिन रघुपति पद पदम परागा, मोहि केहु सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, जिनकी राजधानी अयोध्या निवास है, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंत बन भूमि पहारा, करके हर सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरी हुती, विनय करिबे पर पाए। मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साता, वीर धुरी न धरे धनु भाता। नहीं मग श्रम श्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जनि भोरे। वीरों के अग्रगण और धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते में थकावट है, न श्रम है और न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुन सुमंत्र शीतल बानी, भयो विकल जनु फनि मनि बान्हानी। नयन बूझ नहीं सुनई न काना, कहीं न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर व्याकुल हो गए। जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता, वे व्याकुल हो गए।
कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहुभांति, तदप होति नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बनिक जिम मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवाकर लौटता हो। रतुहा क्यों है राम तन, हेरी हेर ही निनाई। देख निषाद विषाद बस, दुनहि शीश पछिताई। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र की ओर देख देख कर हिनहिना रहे हैं। वे देखकर विषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जी हैं कैसे। पर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। उनके वियोग में पशु पक्षी इस प्रकार से व्याकुल है। उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवटुआना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआई। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वो लाता नहीं। वो कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई मारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनिधर घरनी वही जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। यही प्रतिपालम सब परिवारु, नहीं जानू कछु अवरु कबारू। जो प्रभु पारे अवसिगा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ और कोई काम धंधा मुझे जानता नहीं, आता नहीं। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो, मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो। पहले आप अपने चरण कमल को धोने दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चाहो। मोहि राम रावुरियान दशरथ, सबत सब साची काओ। भरु तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चर कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिय से करुणा ऐन चितई जान की लखन तन।
केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी की ओर, लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जई तव नाव न जाई, बेगी आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारी पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवट निहोरा, जहि जगु कियति उपगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर को पार उतर जाता है, और जिन्होंने वामन अवतार से जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया, वही कृपा श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। पदनक निरखि देव सरि हरसि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि लई आवा। प्रभु के वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी। ये विचार कर वो हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसिस मन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे कि इसके समान पूर्ण की राशि इस पृथ्वी पर कोई नहीं।